अजय के इन शब्दों से कामिनी उदास हो गई। अजय की ओर से उसने संकेत दिया और अजय को लगा कि उसके चारों ओर एक गहरा अंधेरा छा रहा है। उसने अपनी आंख बंद कर ली, पर जब उस मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कोलवनपुर था। इस गांव में बिजली और सड़कें बमुश्किल ही पहुंच पाई थी, पर गांव के लोग सरल और स्नेही थे। कोलवनपुर से कुछ दूरी पर एक विशाल गरीब हवेली थी जिसे लोग बेकार हवेली कहते थे। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि इस हवेली में रहने वाले का हर व्यक्ति बर्बाद हो गया था। कोई भी वहां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। जब भी कोई व्यक्ति उस हवेली के पास जाने की कोशिश करता है तो उसे वहां एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह हवेली एक अमीर मंदिर थी। ठाकुर प्रताप सिंह की थी। एक बेटी थी, कामिनी। कामिनी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका स्वभाव घमंडी और निर्दयी था। वह अपने रूप का घमंडी था और उसने कई गांव वालों को अपनी गरीबी के कारण अपमानित किया था। कहते हैं कामिनी ने अपने प्रेमी को ठुकराकर किसी और के साथ शादी कर ली और उस प्रेमी ने अपनी जान दे दी। इसके कुछ समय बाद ही कामिनी की मृत्यु हो गई। उनकी आत्मा हवेली में ही रह गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है और अपनी जी। कहानी का आरंभ। प्राचीन काल तक वह हवेली वीरान पाद रही। लोगों ने देखा कि रात के समय हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, मानो कोई अंदर चल रहा हो। लोग कहते हैं कि हवेली के अंदर एक महिला की परछाई दिखाई देती थी, जिसमें लंबे बाल और लाल बाल होते थे। जो भी उसे देखे वह डस काम पे स्टेट है। गांव के लोगों का मानना था कि वह कामिनी की आत्मा है, जो अब एक बेकार पिशाचिनी बन गई है, जो हर किसी को नुकसान पहुंचाती है और उन्हें किफायती बना देती है। मुख्य घटनाएं। गांव के एक युवा अजय ने जिस पर भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं किया था, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अजय कोलवनपुर में एक शिक्षक और विज्ञान के छात्र थे। उसने प्रमाणित किया था कि इस प्रकार की अंधविश्वासी पुस्तकों में कोई सच्चाई नहीं है। अपने दोस्तों के मन का। अजय ने अपने साथ सुपरमार्केट, कुछ धूप बत्तियां और एक छोटा सा कैमरा लिया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक गहरी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के अंदर जमी हुई थी, लेकिन पर्यावरण में एक रहस्यमयी गंध की फोटो खींची गई थी। अजय ने सोचा कि वह कुछ देर यहीं रुकेगा और देखेगा। अजय जैसे ही हवेली के अंदर बने कमरे में उसने देखा कि दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। इन संग्रहालयों में ठाकुर प्रताप सिंह और उनकी बेटी कामिनी का चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा था। अचानक कमरे में एक आलीशान सी हवा का रुखा आया और एक परछाई उसके पास से गुजरी। अजय ने अपनी मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि वहां एक महिला की मूर्ति थी, उसकी लाल बत्ती। अजय ने कहा, वह एक अन्वेषक आवाज है। अजय ने कहा, मुझे ये सब अंधविश्वास पर विश्वास नहीं है। मुझे पता है कि मैं यही चाहता हूँ। कामिनी ने हंसते हुए कहा, यहाँ अंधविश्वास नहीं, बल्कि सच्चाई का पता है। इस हवेली में कुछ ऐसी ही बातें हो जाती हैं। यहाँ जो आता है उसे जीवन की साजिश का एहसास होता है, क्योंकि मैं उसे अपनी स्थिति में बदल देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अजय ने अपनी बातें यूसुफ में लिखी और कहा, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं यहाँ सच सच बताने आया हूँ। कहानी का मोड़। अजय के इन शब्दों से कामिनी उदास हो गई। अजय की ओर से उसने संकेत दिया और अजय को लगा कि उसके चारों ओर एक गहरा अंधेरा छा रहा है। उसने अपनी आंख बंद कर ली, पर जब उसने इन एलियनों को तो उसे खुद की दूसरी हवेली में दिखाई दी। इस बार उसने खुद को फ्रेंच और डेफिनेशन फील किया। कामिनी ने कहा, अब तुम भी मेरी तरह हो, बेकार। ये हवेली एक जाल है,
जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड और समीज के साथ जुड़ते हैं, जो भी यहाँ आता है वह पूरी ताकत खो देता है और अपनी आरामदायक जिंदगी देता है का हिस्सा बन जाता है। अजय को धीरे धीरे समझ में आया कि कामिनी की आत्मा अपने जीवन की ट्रेजेडी में फंसी हुई है और जो यहाँ है उसे वह उसी ट्रेजेडी का पार्ट बनाकर प्ले करने आई है। उसने उसे अपने साथ जोड़ा। अजय का संघर्ष और मुक्ति का प्रयास। अजय ने खुद को अंधेरे से निकालने का प्रयास किया। उन्होंने खुद को मजबूत बनाने की ठानी और कहा, मैं अपनी तरह की जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं उठा सकता। मैं इस हवेली से मुक्ति दिलाऊंगा ताकि तुम भी आजाद हो जाओ। कामिनी ने अपनी ये बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन अजय ने कुछ धूप बत्तियां जलाई और मंत्रोच्चारण किया। उन्होंने कामिनी की आत्मा को समझाया कि वह अब इस दुनिया से ऊपर उठ गई है। अजय के साहस और सच्चाई ने कामिनी के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगा, उसका लाल क्षेत्र बुझने, ओलावृष्टि और हवेली का अंधेरा भी झलकने लगा। कामिनी ने अजय को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया। अब मैं इस बेकारपन से आजाद हूँ। धीरे धीरे अंततः उस दिन के बाद हवेली में कोई भी रहस्यमयी घटना नहीं हुई। अजय ने गांव के मालिकों को सच्चाई बताई और लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाला। कोलवनपुर के लोग उस हवेली को अब मुक्ति हवेली देखने लगे, क्योंकि अजय के आश्रम ने पिशाचिनी के भूतिया प्रभाव को समा दिया। समाप्त। ये कहानी